नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी उस इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट किए हैं, उन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। और उनके जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से महत्वपूर्ण कथन आ जाते हैं, वैसे ही इनके रामस्वरूप चतुर्वेदी के भी इतिहास ग्रंथ से महत्वपूर्ण कथन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इन कथनों को विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखित यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का प्रकाशन 1986 ईस्वी में सबसे पहले हुआ। अब तक इसके लगभग 25 से अधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तो पहला इसमें का कोटेशन है कि संसार को समझना दर्शन का काम है। इस संसार को समझने के लिए भ्रमण या दर्शन अनिवार्य है। उसे बदलना राजनीति का, और राजनीति उसे बदल सकती है, और उनकी पुनर्रचना करना या निर्माण करना, यह एक साहित्यकार का दायित्व है। इसी रूप में साहित्य का विकास समझने का यत्न हुआ है। इस ग्रंथ में इसी को ध्यान में रखकर साहित्य का विकास समझने का प्रयत्न किया गया है। यह डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी अपने ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास को साक्ष्य मान के कोटेशन कहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस की भले केंद्र में रखते हो कि रामचरितमानस में सांस्कृतिक मूल्य स्थापित किया गया है आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के अनुसार। लेकिन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, पर उनका आलोचना और इतिहास विवेक उसके युगीन साहित्य सृजन छायावाद से जुड़कर ही पुष्ट हुआ है। छायावाद से जुड़कर ही रामचरितमानस का युगीन साहित्य सृजन छायावाद से जुड़कर ही पुष्ट हुआ है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में यह कथन लिखे हैं। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी देव, भारतेंदु के कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और न केवल समकालीन संदर्भों में। कि रामचंद्र शुक्ल क्या किए हैं, उनके युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर ही काल विभाजन और नामकरण कर दिए हैं। उन्हीं के विचारों का खंडन करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि चंद्रबरदाई, कबीर जैसी, तुलसी देव, भारतेंदु के कृतियों को सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर नहीं समझना चाहिए और न ही केवल समकालीन संदर्भों में। इतिहासकार का यह दायित्व होना चाहिए कि इन दोनों युगों की रिश्ता और क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए वह रचनाकार के संप्रेषण को प्रशस्त करे और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उसका मूल्यांकन करे। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि सिर्फ एक पक्ष को लेकर किसी का नामकरण कर देना या कुछ भी कर देना यह उचित नहीं है। उसके दोनों परिस्थितियों का रिश्ता देखते हैं, उसका क्रिया प्रतिक्रिया, तब जाके एक साहित्य का मूल्यांकन करना चाहिए। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। नेक्स्ट है, इतिहास की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें और उस युग के साहित्य, उस युग की साझेदारी का विश्लेषण कर सकें। अभी तक के इतिहास में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतिवृत्त कथन अलग अलग होता है और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग अलग। यहाँ प्रयत्न यह है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा परखा जा सके। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि साहित्य को अलग अलग नहीं करके बल्कि संपूर्ण उनके प्रवृत्तियों को
का दिग्दर्शन करके यहाँ पे हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में देखा परखा गया है, तब जाके उसका मूल्यांकन किया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है पुराने समय में राजा का मनोरंजन तरह तरह से किया जाता था। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि पुराने समय में एक राजा का मनोरंजन कई प्रकार से किया जाता था। आज उसकी स्थिति में उपभोक्ता आ गया है। आज राजा नहीं है, आज उपभोक्ता आ गया है कि उपभोक्ता ही मनोरंजन का साधन ढूंढ रहा है। अब पहले उपभोक्ता राजा की प्रशंसा के लिए तरह तरह का मनोरंजन करते हैं, लेकिन आज के समय में उपभोक्ता आ गया है, क्योंकि आज उपभोक्ता के लिए जन संसार अनेक मनोरंजन हो गए, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया। ये सब आज उपभोक्ता के काम में आ रहा है, आज राजा के काम नहीं आ रहा है। जो भी इस समय के मुहावरे में राजा कहा जा रहा है, वो मनोरंजन, संचार और साहित्य की सीमा रेखाएं जैसे बदलने का यत्न चल रहा हो। ऐसे समय में साहित्य के इतिहासकार का दायित्व है कि वह इस परिदृश्य को विवेकपूर्ण निराकरण करे। कि जैसे पुराना साहित्य लिखा गया है कि राजा मनोरंजन के अनेक साधन होते थे, तो आजकल जो ये समाज में नए नए मनोरंजन के साधन आए हैं, नए नए परिदृश्य आए, उन परिदृश्यों को विवेकपूर्ण चित्रण करें। एक साहित्यकार का अपना यह दायित्व है या धर्म है कि वह इन परिदृश्यों को देखकर ही साहित्य लेखन करे, अपने विवेकपूर्ण निराकरण करे कि इससे क्या हम लिख सकते हैं या क्या हम निचोड़ सकते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का 6वां कोटेशन है कि भाषा विज्ञान में जिन्हें बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी कहा गया है, बोली के रूप में जातीय क्षेत्रों की सर्जनात्मक निष्पत्ति ही हिंदी भाषा और साहित्य है। हिंदी भाषा और साहित्य की विज्ञान में, जो भाषा विज्ञान में जिन्हें बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या पहाड़ी कहा गया है, ये भाषा नहीं है, बोली और उनके जातीय क्षेत्रों के सर्जनात्मक निष्पत्ति ही हिंदी भाषा का साहित्य है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। नेक्स्ट है हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की। IMP लगा लीजिए, इसे जरूर। हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा संस्कृत की वास्तविक प्रतिनिधि है। कि यह जो भारतवर्ष का संश्लिष्ट भाषा संस्कृत है, उसी का वास्तविक प्रतिनिधि करता है हिंदी। इसीलिए हिंदी का जन्म कहाँ से माना जाता है, तो हिंदी की जननी संस्कृत को माना जाता है। यह रोचक तथ्य है कि समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्व जिन 2 कवियों ने किया है, यानी अज्ञेय और मुक्तिबोध ने, तकनीकी ढंग से उनकी मातृभाषा क्रमशः पंजाबी और मराठी कही जाएगी। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी को मानना है। नेक्स्ट है आदिकाल के प्रसंग में हमने परिलक्षित किया था कि यहाँ मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप में वर्णन हुआ है। कि आदिकाल के प्रसंग से हमने यह परिलक्षित किया है या देखा है कि मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप का वर्णन हुआ है। कि मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप का चित्रण हुआ है साहित्य में। जब भी भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य के रूप में हुआ है, आगे फिर रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण हुआ है। पहले ईश्वर और मनुष्य का चित्रण हुआ है, बाद में ईश्वर और मनुष्य दोनों के रूप का चित्रण हुआ है। क्योंकि पहले ईश्वर को ही महत्वपूर्ण माना जाता था, फिर रीतिकाल आते आते यह बदल गया, भक्ति काल में चित्रण होता था मनुष्य को। आदिकाल के प्रसंग में मनुष्य का ईश्वर की महिमा, आदिकाल में क्या करता था, मनुष्य ईश्वर की महिमा गाता था। और भक्ति काल में क्या हो गया कि ईश्वर का मनुष्य रूप में चित्रण हुआ है। भक्ति काल में क्या हुआ है, ईश्वर का मनुष्य रूप में चित्रण हुआ है। जैसे
राम को देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए, एक मानव समझकर भक्ति काल में चित्रण हुआ है कि एक मानव के रूप में वह उत्पन्न होते हैं, उनकी लीलाएं होती है, यह भक्ति काल में चित्रण हुआ है। आगे चल के रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का रूप चित्रण हुआ है कि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते जाते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों को ही ले लीजिए, पूर्वज पहले कितना अच्छा से भगवान को मानते थे, पूजा करते थे, कुल देवी की पूजा करते थे। आज के युग के जो पीढ़ी है कि बदलता जा रहा है, वह ईश्वर को नहीं उतना मान रही हैं और ना ही पुराने परंपरा रीति रिवाजों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। जैसे जैसे काल बदलता गया है, वैसे वैसे साहित्य रचना का भी चित्रण होता गया है। तो रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण हुआ है। आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बनता है और ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकृत हो गई है। या साहित्य और उनके चित्रण का साहित्य या कलाओं में उनका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह गया है कि आधुनिक काल में क्या है, सिर्फ मनुष्य का ही चित्रण हुआ है प्रत्येक साहित्य में। और ईश्वर क्या रह गया, ईश्वर एक नाम मात्र का रह गया है। जिसके पास आस्था होगी वह ईश्वर को मानेगा और जिसके पास नहीं आस्था होगी वह नहीं मानेगा। आदिकाल में मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना करता था, ऐसा चित्रण हुआ था। भक्ति काल में आया तो ईश्वर का मनुष्य रूप में चित्रण होने लगा। रीति काल आया तो ईश्वर और मनुष्य दोनों का चित्रण हुआ। लेकिन आधुनिक काल आया तो सिर्फ मनुष्य का ही चित्रण हुआ एक साहित्य में। ईश्वर बस एक नाम मात्र का है कि जिस मनुष्य के पास आस्था रहेगी वह ईश्वर को मानेगा और जिसके पास आस्था नहीं रहेगी वह नहीं मानेगा। ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। काव्य के स्तर पर यह समझ सकना आसान है कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य एक ही है, अहम का बलिदान। कि प्रेम में भी अहंकार का बलिदान कर देते हैं और भक्ति में भी अहंकार का बलिदान कर देते हैं। प्रेम में अहंकार का बलिदान कर देते हैं तो हमें प्रेम प्राप्त होता है और ईश्वर के सामने अहंकार का हम त्याग कर देते हैं, बलिदान दे देते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यह काव्य का स्तर समझना चाहिए। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। इलियट के साक्ष्य पर तो कहा जा सकता है कि कविता भी अपने अहम भाव में निष्कृत है। यो प्रेम और भक्ति की समानांतर प्रक्रिया कविता या कला में दृष्टव्य है, जो मूलतः ऐहिक है। कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में लिखते हैं कि इलियट के साक्ष्य पर तो कहा जा सकता है, चार्ल्स इलियट के साक्ष्य पर कहा जा सकता है कि कविता भी अपने अहम भाव में निष्कृत है। यो प्रेम और भक्ति की समानांतर प्रक्रिया कविता या कला में दृष्टव्य है, जो मूलतः ऐहिक है। कि कविता में भी अगर कहीं अहम भाव का वर्णन हो जाए तो यह शोभामान नहीं होता है। कविता में भी प्रेम और भक्ति का समान रूप से वर्णन दृष्टव्य है। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों का टकराहट से उत्पन्न हुआ रचनात्मक ऊर्जा है। तो पूछेगा पुनर्जागरण क्या है, तो पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। नेक्स्ट देखते हैं। पुनर्जागरण का एक चिन्ह देखिए। पुनर्जागरण के विषय में फिर एक कोटेशन है आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का कि पुनर्जागरण का एक चिन्ह यह यदि दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है तो दूसरा चिन्ह यह भी कहा जाएगा कि वह मनुष्यों के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज और उसका परिष्कार करना चाहता है। पुनर्जागरण 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में रविंद्र ठाकुर की अंग्रेजी गीतांजलि के भूमिका लेखक एड्स से यह रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में और उनकी रचना गीतांजलि। गीतांजलि किसकी रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है और उनके संबंध में यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है।
पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल माइकल मधुसूदन दत्त बंगला काव्य मेघनाथ वध जो 1861 ईस्वी में लिखा गया था उसको माना जाता है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य का पहला प्रतिफल माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा लिखित जो बंगला काव्य है जिसका नाम मेघनाथ है उसी को माना जाना चाहिए। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। रामविलास शर्मा ने अपने पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा में ठीक ही लिखा है। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है कि रामविलास शर्मा ने अपने पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा में यह बात ठीक ही लिखे हैं कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पुनर्जागरण के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं रामविलास शर्मा के बारे में। राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हुए आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के आधुनिक काल में लिखते हैं। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँच कर सुनाया करते थे। राम प्रसाद निरंजनी के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माने हैं तो राम प्रसाद निरंजनी को। तो वही उनके बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि आचार्य शुक्ल अपने इतिहास के आधुनिक काल में लिखते हैं कि ये पटियाला दरबार में रहते थे। कौन? राम प्रसाद निरंजनी, और महारानी को कथा बाजकर सुनाया करते थे। राम प्रसाद निरंजनी के बारे में शुक्ल लिखते हैं जिसके बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। इनके ग्रंथ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदा शुक्लाल और लल्लूलाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली गद्य का अच्छा परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि में व्यवहारगत होता था कि लल्लूलाल से पहले भी थी राम प्रसाद निरंजनी ने हिंदी खड़ी बोली गद्य का अच्छा परिमार्जित रूप अपने पुस्तकों में लिखने में व्यवहारगत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ किसका है? राम प्रसाद निरंजनी का ही सबसे पुराना पुस्तक है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं अपने गद्य में उसी का विश्लेषण रामस्वरूप करते हैं। भाषा योग वशिष्ठ किसका लेखा है? इसके लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि इन्हीं के भाषा में लल्लूलाल से पहले इन्हीं के भाषा योग वशिष्ठ में हिंदी अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ती है। अतः यह कहने का गुंजाइश अब जरा सा भी नहीं रहा कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजों की प्रेरणा से चली है। इस प्रसंग में यह जोड़ना होगा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ 1741 या कुछ आगे चलकर ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा किए गए बाइबिल के अनुवाद मूलतः धार्मिक भावना से प्रेरित थे। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। नेक्स्ट है, यहाँ तक कि अपने जीवन का अंतिम संवाद उन्होंने नाटक की लक्षणा में ही बोला। हमारे जीवन में नाटक का प्रोग्राम नित नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर, दूसरे दिन दर्द, तीसरे दिन खांसी और सीन हो चुकी है। ऐसे लास्ट नाइट कब होगी? भारतेंदु के संदर्भ में यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि अब तक यहाँ तक अपने जीवन के बारे में भी हमें ज्ञात नहीं है कि अंतिम संवाद उन्होंने क्या लिखा। अंतिम संवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में उन्होंने लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी कि उनके नाटक में लक्षणा में ही बोला गया है कि हमारे जीवन में नाटक का प्रोग्राम नित नया
छप रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यंग रूप में बोले हैं। पहले दिन ज्वर आया नाटक लिखने में, दूसरे दिन दर्द आया, तीसरे दिन खांसी और फिर सीना जाम हो चुका। आगे देख रहे हैं लास्ट नाइट कब होगी, कि हमारे जीवन का अंतिम चरण कब आएगा। यह भारतेंदु के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। नेक्स्ट कथन है, अंधेर नगरी को समकालीन क्लासिकल की कोटि में गिना जाना चाहिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि भारतेंदु का जो नाटक है अंधेर नगरी, उसको समकालीन क्लासिकल की कोटि में गिना जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतेंदु ने अपनी व्यवस्था कुछ इस प्रकार रखी थी। विचार आंदोलन खड़ी बोली गद्य में, गद्य का एक पक्ष था, जबकि दूसरे पक्ष में संस्कार रचना ब्रजभाषा कविता थी, और तीसरे पक्ष में भारतेंदु के विचार जितने आधुनिक थे उतने संस्कारों में नहीं थे। और यह स्वाभाविक था, पहले विचार बदले तब संस्कार उनका अनुसरण करते हैं, कि विचार बदलेगा उसी प्रकार से संस्कार उसके अनुसरण करेंगे। यह भारतेंदु के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग के लिए इस दृष्टि से इस युग को आधुनिक हिंदी का आदिकाल कहना एक विशेष सार्थक रहता है, कि भारतेंदु युग के लिए इस दृष्टि में इस युग को आधुनिक हिंदी या आदिकाल कहना एक विशेष सार्थक रहता है, कि भारतेंदु युग एक आधुनिक काल का आदिकाल है। नेक्स्ट कथन है, रामनरेश त्रिपाठी के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि रामनरेश त्रिपाठी का कृतित्व अपने समय के संदर्भ में बहुमुखी है, कि रामनरेश त्रिपाठी का जो रचना है वो अपने समय में के संदर्भ में बहुत बहुमुखी प्रतिभा वाला है। वे मूलतः कवि हैं। रामनरेश त्रिपाठी को कवि माने हैं। ग्राम गीतों के संकलन का आरंभिक कार्य उन्होंने किया था, कि रामनरेश त्रिपाठी ने कि गीतों का संकलन का आरंभिक कार्य उन्होंने किया था। कविता कौमुदी नाम से कई जिल्दों में हिंदी, उर्दू, बंगला आदि काव्य धाराओं का आलोचनात्मक सामग्री के साथ संकलन संपादन किया था रामनरेश त्रिपाठी ने। उनके बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि ये गद्य के क्षेत्र में तुलसी और उनकी कविताओं पर विशेष आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। महामना मदन मोहन मालवीय की स्मारक जीवनी लिखी है रामनरेश त्रिपाठी ने, और बाल साहित्य के क्षेत्र में भी विशेष कार्य किया है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी गद्य का पहला महाकाव्य है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का हिंदी गद्य का पहला महाकाव्य समझा जा सकता है। न केवल आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है, वरन इसमें एक नई और आधुनिक दृष्टि की उपोद्घात मिलता है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, मनुष्य और परम तत्व के बदलते हुए रिश्तों की समीक्षा के क्रम में हमने लक्षित किया था कि आधुनिक काल में मनुष्य संपूर्ण रचना और चित्त केंद्र में है। ईश्वर अब व्यक्तिगत आस्था पर का विषय है। ऐसा चित्रण नहीं। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। पुराण कथा के प्रति कवि की दृष्टि में यह पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसका प्रभाव रचना के समूचे विधान पर परिलक्षित होता है। कि पुराणों के कथा के प्रति कवि की दृष्टि में यह पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसका प्रभाव रचना के समूचे विधान पर परिलक्षित होता है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। नेक्स्ट कथन क्या लिखते हैं कि जैसे तुलसी मूलतः पारिवारिक जीवन के चितेरे कवि थे, वैसे ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त हैं। कि तुलसीदास की तुलना किससे की है रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो मैथिली शरण गुप्त की। कि जैसे भक्ति काल में तुलसीदास थे, वैसे ही द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त ने राम के जीवन का चित्रण किया था।
दोनों का एक मूल स्रोत राम कथा है, जो भारतीय परिवार की उज्ज्वलतम गाथा है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। भारतेंदु युग के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि कविता द्विवेदी युग में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। यह भारतेंदु जी के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्ण सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित होता है। जैसे कबीर और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों एक जगह पर मिल जाएं, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर और कबीर के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया, ये IMP लगा लीजिए। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। IMP लगा लीजिए। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, पूछेगा कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है किसका कथन है, तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। एक तीसरा कथन है कि छायावाद महज सांध्य सुंदरी चांदनी रात या नौका विहार का चित्र नहीं, वह मूलतः शक्ति काव्य है। कि छायावाद के काव्य को यह नहीं मानते हैं कि इसमें सिर्फ संध्या सुंदरी का चित्रण हुआ है, चाहे प्रेमी प्रेमिका, चाहे चांदनी रात का, चाहे नौका विहार का, केवल प्रकृति का ही छायावाद में चित्रण नहीं हुआ है। यह मूलतः शक्ति काव्य है। छायावाद कि वो मीरा को किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को, तो वही एक शक्ति मानते हैं छायावाद की युग की रचना को। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं कही गई है, यह समूह मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों का संयोजित करता है नई कविता। यह आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। आधुनिक साहित्य में मानवीय, यह कथन बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का क्लास आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।